कुछ कहने की क्या जरूरत है, कुछ कहने की क्या जरूरत है, बस तेरा इशारा काफी है, एक तेरा इशारा काफी है। धन दौलत का क्या करना है, धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। कैसे? जिंदगानी 4 दिनों की है, जिंदगानी 4 दिनों की है, चरणों में गुजारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। दुनिया का सहारा मिले ना मिले, दुनिया का सहारा मिले ना मिले, बस तेरा सहारा काफी है। माना दुनिया ये रंगीन तेरी, माना दुनिया ये रंगीन तेरी, सब चीज तूने बनाई है। माना दुनिया ये रंगीन तेरी, सब चीज ये तूने बनाई है। कैसे? देखो तो बस मैं क्या देखूं, देखो तो बस मैं क्या देखूं, एक तेरा नजारा काफी है, तेरा नजारा काफी है, बस तेरा नजारा काफी है। बस तेरा नजारा काफी है, तेरा नजारा काफी है, तेरा नजारा काफी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण ने सबको वरदान दिया और भगवान द्वारका को जाने लगे। अर्जुन प्रभु को लेकर के द्वारका छोड़ करके आए। इधर कुछ समय व्यतीत होने के बाद जो नन्हा सा बालक था जिसकी प्रभु ने रक्षा की थी, उस बच्चे ने जन्म ले लिया और जन्म लेते ही जिसकी गोदी में जाए वो सबको देखता रहा कि वो कौन है जो 4 भुजाओं वाला गदा चक्र लेकर के मेरे गर्भ में मेरी रक्षा करने आया। ब्राह्मणों ने वैसे तो उनका नाम विष्णुरात रखा, पर शव की गोद में आकर के शव के
मुखारविंद को देख रहा था, उसी के कारण उनका नाम परीक्षित पड़ गया। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। जय। अर्जुन 7 माह में द्वारिका से वापस आए और आकर के अर्जुन ने प्रभु के स्वधाम गमन की बात सुनाई। माता कुंती तुरंत अपनी देह को त्याग दिया। एक रामा अवतार में महाराज दशरथ हुए कि कृष्णा अवतार में माता कुंती हुई, जिन्होंने प्रभु के वियोग को पल भर भी नहीं सहन कर पाया। पांडव अर्जुन सब वन में चले गए। छोटी सी अवस्था में महाराज परीक्षित को राजगद्दी सौंप दी गई और सब वनप्रस्थ चले गए। महाराज परीक्षित राजा बनते ही उन्होंने 3 यज्ञ करवाए गंगा के किनारे। जो महाराज परीक्षित थे वो बहुत धर्मनिष्ठ राजा थे, प्रजापालक थे और प्रभु की उन पर असीम कृपा हुई। और परीक्षित के द्वारा ही इस भागवत जी को हमने श्रवण किया है। धरातल पर परीक्षित ही इस भागवत को लेकर के आए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। ये जीवन शरीर हमारा भी एक रेल की तरह है, जैसे ठाकुर जी की कृपा से ही ये चल रहा है। तो आइए एक भाव को सुनते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो, जीवन तो भैया एक है। सब लोग गाइए ताली के साथ। जीवन तो भैया एक कभी पैसेंजर कभी मेल सुख दुख की पटरी पर दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख पटरी पे दौड़ लगाती है, मंदिर तक हमको ये पहुंचाती है। जीवन भी इसी तरीके से दौड़ लगा रहा है, सुख दुख की पटरी पे कभी सुख आते हैं कभी दुख आते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन चल रहा है। क्या चल रहा है? सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। साथ साथ इसमें इसमें तेल है, कभी पैसेंजर
रिश्ते भी बनते और बिगड़ते यात्री जो चढ़ते और उतरते रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं प्रभु के सिग्नल का ये खेल है अभी पैसेंजर का भी मेल हो प्रभु के सिग्नल का ये खेल है अभी पैसेंजर का भी मेल हो भैया एक रेल है कभी पैसेंजर कभी रेल है जीवन तो भैया एक रेल है कभी पैसेंजर कभी रेल है जीवन तो भैया एक रेल है कभी पैसेंजर कभी रेल है भैया एक रेल है कभी पैसेंजर कभी रेल है जीवन तो भैया एक रेल है कभी पैसेंजर कभी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा यहीं पर विराम होती है। कल पुनः उसी समय से कथा श्रवण होगी। सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि कल ठीक दोपहर 2 बजे पधारने की कृपा करें। सभी से निवेदन है कि 2 बजे से पधारें और कथा का लाभ लें। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा परिवार करेगा श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा परिवार करेगा पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गल में जयती माला साजे गल में जयती माला साजे और पुष्प के हार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा
राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, बड़े सुयश अपार करेंगे हाथ जोड़ के, यार की कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। यार की कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओम जले सिद्धीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं भारोमि आत्मादिवन्दनं हस्तपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैश्वनाय कुर्महे समे कामान् कामकामा मह्यं कामेश्वरो वैष्णवोर्जातो कुबेराय वैश्वना महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपतिं समन्ता अरया ईश्यात् सर्वमा सर्वाशांत प्रसन्नैरादे तत्परिलाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, भोलेनाथ बाबा की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का दास हो, धर्म का दास हो, नारियों में सद्भावना हो, नारियों में सद्भावना हो, विश्व का ज्ञान हो, विश्व का ज्ञान हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, हत्या जय बंद हो, हत्या बंद हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु जय जय श्री। समर्पयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि सा प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ले आए हैं यार हम बहुत ही यार महाराज महाराज वो मैं सब ले ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासदेवताभ्यो नमः। गन्धाक्षमाप्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। पुष्पं पुष्पमाल्यं च समर्पयामि। आरार्धक्यम् ओम चंद्रमा मनसो सभी भक्तों से निवेदन है भगवान की जय, श्री नरसिंह महाराज की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान।
दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ लीला, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, सारे भक्त गाए गाना तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवान तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवान भवानी सहतम नमामि, भवम भवानी सहतम नमामि। जले श्रीकर्णं पुष्पैरेवादिवन्दनं आरोग्यात्मादिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ॐ जगनेन जगन्देवास्तान् धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमाना दन्तपूर्वेशाद्याः सन्ति देव। ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालध्वानि च पुष्पाञ्जलिमर्थग्रहणं परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्रीप्राणसूत्रमाय नमः। प्रेम सूर्य वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्त अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं। श्री राधे राधे नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित्य चरण कमल चिन्ह किरंदा भक्ति जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संभृत तम नरसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षिता श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगति धाम नमामि तत्त्वम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्ण वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारम्भाम् श्री रामानन्दार्य मध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे जगद्गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु कि चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए तु नाशत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी माँ तो है और पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाल और पाथ पाथ पे राधे राधे हो। शब द्वारन को छोड़ करो मैं आई तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। आज द्वितीय दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व हरिनाम संकीर्तन एवं मातृशक्ति एवं जो भाई लोग हैं सभी श्री कृष्ण के स्वरूप, माताएं श्री राधा रानी के स्वरूप हैं। सभी को गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई से प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी करहो प्रणाम जोरे जोगे पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करहो प्रणाम जोरे जोगे पानी। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप सबने महाभारत की कथा श्रवण की। महाभारत में माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा कि हे प्रभु मुझे दुख पर दुख विपत्ति पर विपत्ति आती बनी रहे। भगवान कहते हैं कि माँ बुआ जी आप जीवन भर कष्ट भोगा है फिर भी आपका पेट नहीं भरता क्या दुख भोगते भोगते। तो कुंती महारानी कहती हैं कि मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आपकी याद ना रहे। कि सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जाए बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। मुझे वही दुख चाहिए जिसमें आपका नाम याद रहे। माता उत्तरा ने भी प्रभु की वंदना की। भीम अर्जुन सभी ने प्रभु की वंदना की। उत्तरा के गर्भ में जो पुत्र राजा परीक्षित पल रहे थे उनका जन्म हुआ। पांडवों ने पूछा
कि ये पुत्र कैसा निकलेगा। तो पंडितों ने बताया ये बहुत प्रजापालक धर्मनिष्ठ राजा बनेगा, सबकी सेवा करेगा, पर इसको तक्षक नाग के डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। अर्जुन द्वारिका से वापस आए। अर्जुन द्वारिका से वापस आए और आकर के प्रभु के स्वधाम गमन की बात जैसे ही माता कुंती को और पांडवों को पता चला, तो पांडवों ने महाराज परीक्षित को राजा बनाया और वो वन में चले गए। इधर महाराज परीक्षित राजा बनते ही प्रजा का पालन करने लगे। गंगा के तट पर उन्होंने 3 यज्ञ करवाए। एक दिन उनके मन में आया कि प्रजा का समाचार देखें क्या हो रहा है। प्रजा में जाकर के घूम रहे थे कि एक काला पुरुष एक बछड़ा और गौ माता को बड़ी बेरहमी से मार रहा है और उस बछड़े के 3 पैर टूट गए। परीक्षित को लगा कि हमारे राज्य में ये अन्याय क्यों हो रहा है। परीक्षित ने जैसे ही उस काले पुरुष को मारने के लिए तलवार निकाली, तो वह काला पुरुष परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और कहा, त्राहि माम राजन, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपके समस्त राज्य में से कहाँ जाऊं। परीक्षित ने भूदेवी जो गौ माता थी उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो गौ माता कहती है, मैं साक्षात पृथ्वी हूँ, कली के प्रभाव से मैं दूषित हो गई हूँ। और बछड़ा जो थे वो साक्षात धर्मराज थे। कलयुग में धर्म के 3 पैर टूट ही गए। जो पहले होता था पुण्य आदि, इतना अब कम होने लगा है कलयुग के प्रभाव से। तो कलयुग से राजा परीक्षित ने कहा कि हमारे राज्य से आप बाहर जाइए। तो कलयुग कहता है, प्रभु जो आप देख रहे हैं वही मेरा कार्य है, मैं इतना ही खराब हूँ। परीक्षित कहते हैं, तुम में अवगुण कितने हैं। तो कहता है कलयुग कि अवगुण का तो मैं खजाना हूँ, बस गुण एक है, नाम संकीर्तनम अश्य सर्व पाप विनाशनम। कलयुग में सिर्फ केवल गोविंद के नाम संकीर्तन से, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहूं पारा। ये कलयुग का प्रभाव है कि कलयुग में नाम संकीर्तन से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि अवगुण की तो तुम खान हो, गुण तुम्हारा एक ही है। चलो मैं आपको 4 जगह रहने का स्थान देता हूँ। परीक्षित ने कहा, जहाँ मदिरा पान होता हो वहाँ आप जाकर के रहो। पहला स्थान दिया। मदिरा मानी शराब, जहाँ मदिरा पान होता है वहाँ आप जाकर के रहो। जहाँ पर स्त्री का संग होता हो वहाँ आप जाकर के रहो। जहाँ प्राणियों की हिंसा होती है वहाँ जाकर के तुम रहो। कलयुग कहता है, महाराज परिवार बड़ा है, आपने तो मुझे छोटी छोटी जगह दी है, मेरा गुण तो सोने जैसा है। जब मेरा गुण सोने जैसा है तो आप मुझे सोने में रहने दीजिए ना। परीक्षित कहते, तथास्तु। श्री राधे श्री राधे। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।
सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। कलयुग के साथ बहुत उपकार किया था और कलयुग ने क्या किया कि जिस पत्तल में खाया उसी पत्तल में छेद कर दिया। प्राय आजकल ऐसा होता भी है। और कलयुग महाराज परीक्षित के मुकुट में बैठ गया। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि कलयुग में सोने में कलयुग का वास है और भागवत में दशम स्कंद में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का सोने में वास है। पर सबसे ज्यादा सोना कौन पहनता है? माताएं बहनें गले में पहनती हैं, कमर में भी, करधोनी भी पहनती हैं, हाथों में, कानों में इत्यादि सबसे ज्यादा। तो बताओ कलयुग तुम लोगों के पास है ना? बताओ कलयुग है कि भगवान है? यदि कोई भी वस्तु आए, दोष तो सब में है, भोजन में, कपड़ों में, सब में दोष है। जो भी वस्तु या सोना आए ठाकुर जी को अर्पण करके पहनो। और जो एक नंबर का है उसमें भगवान का वास है। जो किसी का चुरा लिया, किसी का रख लिया, किसी का हड़प लिया, उसमें कलयुग का वास है। वैसे महाराज परीक्षित पे तो कोई चीज की कमी नहीं थी, तो ये मुकुट कहाँ से आया? ये मुकुट राजा जरासंध का था। जब पांडवों ने राजा जरासंध पर विजय प्राप्त कर ली थी तो वह मुकुट लेके आए थे। और जैसे ही परीक्षित राजा बने तो वह मुकुट परीक्षित को लगा दिया गया। दूषित मुकुट पहनने के कारण परीक्षित की बुद्धि दूषित हो गई और परीक्षित एक दिन शिकार खेलने गए और शिकार खेलते खेलते भूख प्यास से व्याकुल होने लगे। तो परीक्षित ने जाकर के समीक मुनि के आश्रम में आवाज दी कि मैं परीक्षित राजा हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल चाहिए। महाराज समीक समाधि में थे। राजा परीक्षित ने सोचा कि ये मुझे जानबूझकर कोई प्रति उत्तर नहीं दे रहे हैं। राजा ने कुछ देर आवाज दी। राजा को क्रोध आ गया और राजा ने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। जैसे ही मरा हुआ सर्प उनके गले में डाला तो कुछ बालक वह दृश्य देख रहे थे और बालकों ने जाकर के उनके पुत्र शमीक से कह दिया कि तुम्हारे पिता के गले में राजा एक मरा हुआ सर्प डाल गया। उस पुत्र को बड़ा क्रोध आया और उसने कौशिकी नदी के अंदर जाकर के जल को अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जो नांग तूने मेरे पिता के गले में डाला है वही नांग से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाए। राजा को श्राप मिल गया। राजा अपने राज्य में आए और आकर के जैसे ही मुकुट निकाला तो सारी बात याद आई। राजा पश्चाताप कर ही रहे थे कि जब तक वहां शमीक मुनि का एक शिष्य आया और उसने आकर के कहा, महाराज
आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है। आप अपने कल्याण का कोई उपाय कर लीजिए। जैसे ही राजन को पता चला तो राजा अपने राजसी चिन्हों को त्याग करके गंगा के तट पर पहुंच गए। वहां बड़े बड़े संत बैठे थे। संतों ने, किसी ने कहा जप कर लो, किसी ने कहा तप करो, किसी ने कहा ध्यान करो। सब ने अनेक अनेक प्रकार की बातें बताई। कुछ समय में श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर आ गए। सुखदेव जी महाराज को देख करके राजा ने प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज ने राजा को उठाया। परीक्षित कहते हैं कि भगवान, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं कि खटवंग राजा जो खटवंग हुए, उनके पास तो 2 घड़ी थी, उनने 2 घड़ी में स्वर्ग प्राप्त कर लिया। तुम्हारे पास तो 7 दिन अभी बाकी हैं। इन 7 दिनों में आप जरूर मोक्ष को प्राप्त होगे। और यही 7 दिन हम सबके पास होते हैं। इन्हीं 7 दिनों में जन्म, मृत्यु और मरण सब 7 ही दिन में होता है, क्योंकि सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं। और इन 7 दिनों को, इन 7 बारों को संभालने के लिए श्रीमद् भागवत श्रवण करनी चाहिए। जैसे राजन कथा सुनने बैठे, वहां पर देवता लोग आ गए। देवता अमृत का कलश लेकर के आए और आकर के बोले कि हे गुरुवर, आप हमें ये कथा अमृत दे दीजिए और राजन को सुधामृत पिला दीजिए। तो राजा बोले कि क्वा काचा क्वा मणिर महान, क्या तुम्हारा सुधा कुंभ इतना अच्छा थोड़ी है जितनी अच्छी हमारी कथामृत है। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को डांट के भगा दिया। जब देवताओं को भगाया तो देवता बड़े उदास हो गए। राधे राधे। बोली भागवत भगवान की जय। काय जावे कौन के द्वार में। सभी भक्त प्रार्थना करते हैं दरबार में। हमारे नरसिंह महाराज जी से कहे नाथ, हम आपके दरबार में आ चुके हैं और अब हमारी झोली बनना। काय जावे कौन के द्वार में, हे तुमसे बड़ों को है संसार में। काय जावे कौन के द्वार में, तुमसे बड़ों को है संसार में। काय जावे कौन के द्वार में, हे तुमसे बड़ों को है संसार में। हमने सुनी मिलत बिन मांगे, हमने सुनी मिलत बिन मांगे। गाय फिरे हम झोली टांगे, गाय फिरे झोली टांगे, हाँ झोली टांगे। कौन कमी आपके भंडार में, तुमसे बड़ों को है संसार में। कौन कमी आपके भंडार में, तुमसे बड़ों को है संसार में।
जावे कौन के द्वार में, तुमसे बड़ो को है संसार में। और या दुनिया स्वार्थ की यारी, या दुनिया स्वार्थ की यारी, करत निदारी, आशा दे के करत निदारी। बुरी बात संसार में जावे, थामो चाहे छोड़ दो भैया। क्या बात होता है भक्त बनो दरबार में। थामो चाहे छोड़ दो भैया, दूजो और सहारो नैया, दूजो और सहारो नैया। गाए भक्त जन फंस गए मझधार में, भक्त जन फंस गए मझधार में, तुमसे बड़ो तो है संसार में। जावे कौन के द्वार में, जावे कौन के द्वार में, तुमसे बड़ो को है संसार में। जावे कौन के द्वार में, तुमसे बड़ो को है संसार में। जावे कौन के द्वार में, तुमसे बड़ो को है संसार में। तुमसे बड़ो को है संसार में, तुमसे बड़ो को है संसार में, तुमसे बड़ो को है संसार में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसा व्रत रखे हैं, है ना। यदि ऐसी बात नहीं तो सब लोग सहयोग करो। दादा लोग भी शांत बैठे हैं, माताओं का तो और ही कहना क्या। अब हम लोग गाएंगे तो हम लोगों को भी तो थोड़ा तुम्हारा सहयोग चाहिए, है ना। ताली बजाओ, भजन करो हमारे साथ। चुपचाप बैठे हैं, बीमार हो, गर्मी पड़ रही ज्यादा। अच्छा, यही बात है। तो जैसे ही देवता अमृत का कलश लेकर के आए और कहा कि हमें कथा अमृत दे दीजिए और परिश्चित को शुद्धा अमृत पिला दीजिए। ये अमृत स्वर्ग से आया था। सुखदेव जी कहते हैं, कहाँ कांच और कहाँ मणि, तुम्हारा अमृत कांच के समान है और हमारी कथा
मृत बहुत बहुमूल्य है। तो देवताओं को अमृत नहीं लिया, देवताओं का अमृत, और सुधा अमृत उनको नहीं दिया। यदि परिचित को अमृत पिला दिया जाता तो वो अमर तो हो जाते, पर इस दुख और सुख का झंझट खत्म नहीं होता। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति। देवताओं का क्या होता है, जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो देवता मृत्यु लोक में आकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब जैसे एक जगह 80 किलो लोहा रखा हो और 80 किलो चांदी रखी हो, और आपसे पूछा जाए कि किसे लोगे, लोहे को लोगे? अरे कोई तो सिर हिलाओ, लोहा उठाओगे क्या? क्या उठाओगे? चांदी? अच्छा चांदी उठाओगे, चलो ठीक है। चलो मान लो आपने चांदी उठा ली और थोड़ी देर बाद घोषणा की जाए कि लोहे को पारस पत्थर से स्पर्श करो। जब लोहे को पारस पत्थर से स्पर्श किया जाएगा तो वो सोना बन जाएगा। तो देवताओं का शरीर क्या है? क्या है बताओ? देवताओं का शरीर चांदी का है और हमारा शरीर सोने का है। यदि देवताओं का सोने का शरीर होता तो उनको कथा नहीं मिलती, फिर क्यों भगा दिया? तो कहते हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदे ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य बड़े भाग मानुष्य तन पावा, बड़े भाग मानुष्य तन पावा, दुर्लभ सबे ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हमारे बहुत बड़े भाग्य हैं जो हमने मनुष्यों का शरीर धारण किया। देवता भी सोचते कि ये कथामृत हमें मिल जाए, फिर भी उन्हें ये कथामृत नहीं मिलती। वैसे हम अपने आम बोलचाल में भी यही कहते हैं कि मानव का शरीर बढ़िया है। तो ये बात सत्य है कि मानव का शरीर बहुत बढ़िया है। यदि भैंस गाय बने होते तो खूंटे से बंधे होते। तो इसलिए मानव का शरीर बहुत बहुमूल्य है। और ऐसे शरीर को पाकर के यदि हमने प्रभु को ना पहचाना। अच्छा, किसी ने हमसे पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है? तो पूरी दुनिया में जीवन का सबके जीवन का एक ही लक्ष्य है कि परमात्मा को जान के खुद को जाने। कि आए थे हरि भजन को घोटन लगे कपाश। जड़ भरत जी की कथा आती है, आगे चल के आएगी, कि जड़ भरत जी ऋषभ देव के पुत्र थे। उनका नाम भरत था। उन्हीं के नाम पे ये भारत देश हुआ है। तो उन्होंने घर त्याग करके जंगल में रहने लगे। तो एक हिरणी के बच्चे से उन्हें प्रेम हो गया, मोह हो गया। एक हिरणी पानी पीने आई थी और शेर की दहाड़ के कारण वह डर गई और जल में उसके गर्भ गिर गया, जो बच्चा था। हिरणी तो मर गई पर वो बच्चा जल में रह गया। भरत जी महाराज ने उस बच्चे को उठाया और अपनी कुटिया में ले गए। प्रभु के भजन के लिए घर परिवार छोड़ा था और यहाँ
मृग बच्चा से प्रेम हो गया, मोह हो गया। तो भरत जी महाराज ने उस बच्चे का लालन पालन किया। एक दिन पूजा की तैयारी कर रहे थे कि मृग बालक बाहर खेल रहा था। उन्होंने सोचा तैयारी पूरी कर ले, फिर अंदर लेके आएंगे। तब तक बहुत सारी हिरण, मृग समझे नहीं हो तो मृग मानी हिरण होता है, हिरण, बहुत सारी हिरण आई और उनके साथ वो बच्चा हो लिया, चला गया। भरत जी यही सोचते रहे, मेरा मृग बालक, मेरा हिरण का बच्चा, मेरा हिरण का बच्चा। अंत समय आ गया, हिरण का बच्चा करते करते भरत जी का प्राणांत हो गया, उन्होंने देह त्याग दी। अच्छा, ऐसे एक कोई कंजूस दादा थे, कंजूस दादा, बहुत कंजूस थे वो। मतलब आप लोगों की नहीं कह रहे दादा लोग, आप तो बहुत अच्छे हो। इतने कंजूस दादा थे कि एक समय वो बहुत बीमार हो गए। बच्चों को कुछ खर्च नहीं करने देते थे, इसमें से भी बचा लो, इसमें से भी बचा लो, इतना क्यों खर्च कर रहे हो, इतना क्यों खर्च कर रहे हो। उनका अंतिम समय आ गया तो सारे बच्चे पिताजी के पास जाकर के बैठ गए। बोले पिताजी ने जिंदगी भर कंजूसी की है, कुछ धन मन छुपा के रखा होगा तो बता देंगे। जैसे वैसे वृद्ध लोगों की ज्यादा तबीयत खराब हो तो वो घबराते हैं, मतलब कुछ उनका कुछ काम बाकी रह गया हो, मन की बात, जैसे किसी के पुत्र का विवाह या मान लो किसी पुत्री का विवाह है तो वो उसको रटेंगे, ये काम क्यों नहीं हुआ, ये हो जाता, ये हो जाता। तो दादा तो जन्म से कंजूस थे। तो दादा ने अपने बच्चों को बुलाया, इधर आओ। सब बच्चों ने कहा दादा बोल नहीं पा रहे, पास में चलो। छोटा वाला लड़का जो था दादा का, वो बड़ा चालाक था। उसने कहा एक काम करो, मैं पिताजी के मुंह के यहाँ कान करता हूँ, कुछ तो कहेंगे, कहाँ रखा है धन। पिताजी कहते हैं क्यों, सब लोग यहाँ हैं तो हॉल का पंखा क्यों चल रहा है। जब सब लोग यहाँ है तो हॉल का पंखा बंद कर दो, बिल आएगा। अच्छा, वैसे बड़े बूढ़े बहुत कहते हैं बिल आ जाएगा। तो ये मानव शरीर बड़ी दुर्लभ है, जो देवताओं को नहीं मिला वो हमें मिला है। इसलिए आए थे हरि भजन को घोटन लगे कपास। हमें यहाँ कपास नहीं घोटना है और ना ही बाबा जी बनना है। नहीं कथा भागवत सुनो और लोटा सोटा उठाओ और बाबा जी बन जाओ, उससे भी काम नहीं चलेगा। घर गृहस्थी का पालन करो, गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम है। शरीर से संसार की सेवा करो और मन प्रभु में लगाओ। ये है भगवत मार्ग का सरल उत्तम उपाय। तो जैसे ही परीक्षित को श्राप लगी, परीक्षित गंगा के तट पर आए। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाई। परीक्षित कहते हैं कि प्रभु, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं मरने वाले को प्रभु की कथा सुननी चाहिए, प्रभु का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं प्रभु की गुणगान करना चाहिए, उन्हीं का चिंतन करना चाहिए और मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है।